होटल में चल रहा था कथित देह व्यापार। 5 युवतियां, 12 युवक पुलिस हिरासत में। पटना से बिहटा तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पुलिस ने एक ऐसे होटल पर छापा मारा है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के गुरु के बाग इलाके में देर रात पुलिस की गाड़ियों का काफिला पहुंचता है। इलाके के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी शुरू हो जाती है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। पुलिस के पास पहले से गुप्त सूचना थी कि इस होटल की आड़ में कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियां चल रही है। सूचना साधारण नहीं थी, इसलिए बिना देर किए पूरी टीम मौके पर पहुंच के कमरे एक एक कर खुलने लगे और जैसे जैसे दरवाजे खुलते गए वैसे वैसे पुलिस के सामने नई तस्वीर आती चली गई। छापेमारी के दौरान 5 युवतियां और 12 युवक मौके से पुलिस की हिरासत में लिए गए। इसके साथ ही मौके से सेक्स वर्धक दवाएं, अंग्रेजी शराब और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद होने की जानकारी पुलिस ने दी है। पूरे होटल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। कई लोग कमरे से बाहर निकलने लगे, कुछ लोग बचकर भागने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन पुलिस ने पहले ही चारों तरफ घेरा बना लिया था, इसलिए कोई भी बाहर निकल नहीं सका। सूत्र बताते हैं कि पुलिस को कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय लोगों को भी कुछ गतिविधियां पर संदेह था, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। इसी बीच पुलिस को पुख्ता सूचना मिली और कार्रवाई का फैसला ले लिया गया। छापेमारी इतनी गोपनीय थी कि भनक तक नहीं लगी। पुलिस सीधे होटल पहुंची और पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। जांच के दौरान होटल के कई कमरों की तलाशी ली गई, हर कमरे की वीडियोग्राफी की गई, बरामद सामान जब्त किया गया और सभी लोगों की पहचान सत्यापित की जाने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले जिसके आधार पर जांच की दिशा अचानक बदल गई। हिरासत में लिए गए कुछ लोगों से पूछताछ हुई और उसकी निशानदेही पर पुलिस की एक दूसरी टीम सीधे पटना के बिहटा इलाके की ओर रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि वहां एक फ्लैट में भी छापेमारी की गई, जहां से पूरे कथित नेटवर्क से जुड़े कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि क्या यह मामला सिर्फ एक होटल तक सीमित था या इसके तार पटना के दूसरे इलाकों तक फैले हुए हैं। मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर पटना सिटी एएसपी राजकिशोर सिंह ने क्या कहा, पहले वो आपको सुनना चाहिए। मामला है कि विशेष समकालीन अभियान के तहत कल माल सलामी थाना के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। गुरु के बाग स्थित होटल रुक्मणी इन में जब सर्च किया गया तो कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई, जिसमें रूम सर्च किया गया तो एक रूम से एक महिला, 2 पुरुष, फिर दूसरे रूम में सर्च किया गया तो एक महिला, 3 पुरुष बरामद हुए, यानी कि 2 औरतें, महिलाएं और 5 पुरुष बरामद हुए। शराब की बोतल, सिगरेट की बोतल, अन्य आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई। तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे इमोरल ट्रैफिकिंग का और वो नाजायज धंधा चल रहा है। जब मैनेजर से पूछताछ किया गया तो मैनेजर ने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया और उसने कहा कि संचालक के कहने पे वो ऐसा कर रहे थे। जब महिलाओं से और संचालक से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि बेऊर थाना स्थित 70 फीट रोड का कोई यश है, वो सप्लाई का काम करता है। तो जो हमारी टीम थी वहाँ भी जाके छापेमारी की तो वहाँ से भी 3 महिला और सप्लायर यश कुमार सहित 5 पुरुष गिरफ्तार हुए, यानी कुल 5 महिला और 12 पुरुष डिटेन हुए। क्या सर सर्च किया जा रहा है, लेकिन इससे एक रैकेट का पता चला है जो बेऊर स्थित 70 फीट के रोड से चलाया जा रहा था और यहाँ के होटल उसके व्यवसाय में शामिल थे, होटल मालिक या संचालक जो भी है। यानी पटना पुलिस अब सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है, पूरे कथित नेटवर्क की एक एक कड़ी जोड़ी जा रही है। अब सवाल है, इतनी बड़ी कार्रवाई आखिर क्यों करनी पड़ी? पुलिस सूत्रों की माने तो पिछले कई दिनों से इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों की आवाजाही लगातार देखी जा रही थी। रात के समय महंगी गाड़ियां आती थी,
कुछ देर रुकती थी और फिर चली जाती थी। स्थानीय लोगों को शक तो था, लेकिन कोई सामने आकर शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी बीच एक गुप्त सूचना पुलिस तक पहुंची। पूरा योजना तैयार किया गया, टीम बनाई गई, समय तय हुआ और फिर एक साथ कार्रवाई शुरू की गई। सूत्र बताते हैं कि इस ऑपरेशन को पूरी गोपनीयता से अंजाम दिया गया ताकि किसी को भागने का मौका न मिले। अब पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है, इस पूरे कथित नेटवर्क का मुख्य सरगना कौन है, होटल तक लोगों को कौन भेजता था, किसके इशारे पर यह पूरा खेल चलता था और क्या इसका संबंध सिर्फ पटना तक सीमित है या दूसरे जिलों से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की पुलिस मोबाइल फोन कॉल डिटेल, डिजिटल चैट, सीसीटीवी फुटेज और बरामद दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में और लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में ऐसे होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस और संदिग्ध ठिकानों पर निगरानी और भी तेज की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। बरामद सभी सामान जब्त कर लिए गए हैं और मामले में विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब सबकी नज़र पुलिस जांच पर है कि क्या इस कार्रवाई से किसी बड़े कथित गिरोह का खुलासा होगा या जांच में कोई नई कड़ी सामने आएगी। इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल पटना पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल जरूर मचा दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।